समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। अति पवित्र पितृपक्ष का प्रारंभ हो गया है। पितृपक्ष का क्या महत्व है और हम किस प्रकार अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, आज मैं ये सब आपको श्री मार्कंडेय पुराण से पढ़कर सुनाऊंगी। किंतु उसके पूर्व आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सबने भी इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा। पितृपक्ष आने के 2-3 दिन पूर्व से ही कुछ पोस्ट फेसबुक पे और व्हाट्सएप आदि पर आने लगी थी, जिसमें ये कहा गया था कि हमें अपने जीवित माता पिता की सेवा करनी चाहिए भली प्रकार से। मृत्यु के पश्चात क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब हम लोग नहीं जानते हैं, अतः इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। हमें जीवित माता पिता का बहुत अच्छे से भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इसमें एक हमारे इधर कहावत भी कही जाती है कि जियत न दीन कौरा और मरे के बाद चौरा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमें अपने जीवित माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उन्हें समस्त सुख सुविधाएं और प्रेम सम्मान सब कुछ प्रदान करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि माता पिता वही हैं जो हमें इस धरती पर लेकर आते हैं और उनसे बड़ा स्थान किसी का नहीं है। किंतु मृत्यु के बाद जो विधान हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व आप सब ने सुना होगा कि नासा ने भी सिद्ध कर दिया है कि ब्लैक होल में जो साउंड है उसमें ओंकार की ध्वनि निकलती रहती है, जो कि हजारों वर्षों से हमारे वेद पुराण कहते रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि गूंज रही है वो ओंकार की ध्वनि है। और अब आज जब इसे नासा ने सिद्ध किया है तो सभी लोग चमत्कृत हैं, आश्चर्यचकित हैं। इसके अतिरिक्त हमारे वेद पुराणों में हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया गया था कि पृथ्वी गोल है। ये कैसे सिद्ध किया गया? अगर आप सब लोगों ने वाराह पुराण पढ़ी है तो उसमें बताया गया है कि कैसे भगवान वाराह ने पृथ्वी के गोले को रसातल से खींच करके, पाताल से खींच करके वो ऊपर लेकर के आए थे। यानी कि पृथ्वी गोल है, उनके दांतों पर टिकी हुई गोल पृथ्वी की छवि आपने कई बार देखी होगी। इसके अलावा जो आज बात करते हैं, जैसे जो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, स्टीफन हॉकिंस या और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स की बात की है। यानी एक के साथ एक हजारों ऐसी पृथ्वियां हैं, ब्रह्मांड हैं जो कि हमारी गैलेक्सी में घूम रहे हैं और इन सब में कहीं ना कहीं हम सब लोगों का जन्म हो रहा है। और इस तरह की पैरेलल यूनिवर्स की बात आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदों में, पुराणों में और कथाओं में ये सब बातें लिखी हुई हैं। असल में हुआ ये कि कई सालों से एक षड्यंत्र के अंतर्गत हमें अपने धर्म पर स्वयं ही प्रश्न उठाने के लिए और वाद विवाद के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। और हम सब भी भ्रम में आकर के, जैसे भेड़ चाल होती है उसी तरह से इस तरह की चीज़ों पे सोच करके कि हाँ ये बात सही है, और हम ऐसी पोस्टों को खुद स्वयं से फॉरवर्ड करने लगते हैं। लेकिन आप सब लोगों से अनुरोध है, विशेषकर जो हमारे बच्चे हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से भ्रमित किया जा रहा है और जो इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं, कि अपने सनातन के सभी धार्मिक अनुष्ठानों का बिना किसी प्रश्न के पालन कीजिए। हर विधान के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक जरूर होता है। आप जैसे कि
एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग प्रभु की मूर्ति के सम्मुख पीठ नहीं करते हैं और कुछ कदम पीछे चलते हैं। आपको अगर ज्ञात नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जब आप बैकवर्ड चलते हैं तो उससे आपके दिमाग का बैलेंस करने का जो पार्ट है वो सुधरता है और आपकी बॉडी का बैलेंस ठीक होता है। तो ऐसी जितनी भी छोटी छोटी बातें हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं वो बहुत आवश्यक हैं और बिना सोचे समझे बस ये सोच करके कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो कुछ बताया है वो सब सत्य है, सही है, उनका पालन करते रहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि पितृपक्ष की श्राद्ध का क्या महत्व है, इसकी विधि क्या है। और ये सब बातें श्री मार्कंडेय पुराण में बताई थी रानी मदालसा ने अपने पुत्र को। मदालसा जो रानी थी वो बहुत विदुषी, बहुत विद्वान महिला थी। उनकी कथा भी बहुत अच्छी है और मुझे विशेषतया बहुत वो अच्छी लगती हैं और उनका चरित्र बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने जो लोरी अपने पुत्रों को सुनाई थी वो लोरी तो विशेष करके बहुत अच्छी है और एक रशियन या जर्मन महिला की आवाज़ में वो लोरी आपको YouTube पे मिल जाएगी। बस आप ये डालिए मदालसा की लोरी। तो मदालसा ने किस प्रकार से अपने पुत्र को ये विधि विधान बताए थे मैं आपको सुनाती हूँ। मदालसा जी महाराज ऋतध्वज की पत्नी थी और उन्होंने अपने चौथे पुत्र अलर्क को गृहस्थ धर्म और उसकी शिक्षा दी थी और इसी संदर्भ में उन्होंने श्राद्ध कर्म का वर्णन भी किया था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री हरि। मदालसा बोली, बेटा गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक। इनका वर्णन सुनो। पंच यज्ञ संबंधी कर्म जिसका अभी वर्णन किया है नित्य कहलाता है, यानी कि जो काम रोज करने चाहिए। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। आभ्युदयिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस क्रम से वह बताया गया है भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नांदी मुख नाम के जो पितर हैं उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हें दधि मिश्रित यानी दही मिला के जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्रचित्त होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैश्य देव कर्म नहीं होता। आभ्युदयिक श्राद्ध में युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न और्ध्व दैहिक श्राद्ध है जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है, यानी जब बच्चा होता है, पुत्र जन्म होता है, तब ये वाले श्राद्ध किए जाते हैं जो अच्छे माने जाते हैं। और मृत्यु के पश्चात जो श्राद्ध किए जाते हैं अब मैं उनका वर्णन करती हूँ। मृत व्यक्ति जिस दिन यानी जिस तिथि में मरा हो उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती, एक ही पवित्रक का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्नोकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्छिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपसव्य होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर, यानी जनेऊ को आप उल्टा कर लेते हैं, उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहे,
अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पान आदि अक्षय हो, यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दे। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहे, अभिरम्यताम, आप लोग सब तरह से प्रसन्न हो। उस समय ब्राह्मण लोग यह कहें, अभिरता स्मः, हम भली भांति संतुष्ट हैं। यह एकोदिष्ट श्राद्ध 1 वर्ष तक प्रतिमास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए, पहले सपिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बतलाई जाती है। यह सपिंडीकरण भी विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रक का विधान है। अग्नोकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूँ, एकाग्र चित्त से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्घ्य को लेकर ये समानः समनसः पितरो यम राज्ये इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्ववत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि हम लोग ज़्यादातर स्त्रियों का श्राद्ध नवमी तिथि को कर देते हैं कि उस दिन बुढ़िया नवमी होती है और उसी दिन खिला दें। ऐसा इस कारण से भी शायद किया जाता था क्योंकि बहुत अधिक तब पैसा नहीं था लोगों के पास और वो स्त्रियों को अलग अलग तिथियों पर श्राद्ध नहीं कर पाते थे और लोग शायद तिथियां याद भी नहीं रखते थे। लेकिन पुराणों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है। स्त्रियों का श्राद्ध भी विधि अनुसार करना चाहिए। पुत्र के अभाव में सपिंड, सपिंड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिंड और सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। क्या मतलब हुआ? सपिंड और सहोदक कौन है? पिता से लेकर ऊपर की 7 पीढ़ी तक और माता से लेकर नाना आदि 5 पीढ़ी तक सपिंडता मानी जाती है। किसी के मत में 6 पीढ़ी ऊपर और 6 पीढ़ी नीचे तक के लोग सपिंड की गणना में आते हैं। यानी कि ये सब लोग आपके परिवारजन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। जिनकी 11वीं से लेकर 14वीं तक ऊपर की पीढ़ी एक हो, वे सहोदक या समानोदक कहलाते हैं। यानी कि वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्री के पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं। जिनकी द्वयामुष्यायण संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। अब ये द्वयामुष्यायण क्या कौन से पुत्र होते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। वह पुत्र जो एक से तो उत्पन्न हुआ हो और दूसरे के द्वारा दत्तक के रूप में ग्रहण किया गया हो और दोनों पिता उसको अपना अपना पुत्र मानते हों। यानी द्वयामुष्यायण यानी दोनों का कहलाता है। ऐसा पुत्र दोनों को पिंडदान देता है और दोनों की संपत्ति का अधिकारी होता है। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी ना हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावे, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। सपिंडीकरण के पश्चात पिता के प्रपितामह ले भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक
पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता, वे संबंधहीन अन्न का उपयोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह इन तीन पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो तीन पीढ़ियों के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है यह बतलाती हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। आप ये सोचिए कि हजारों वर्षों से हम लोगों के हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, पता नहीं कितने पूर्वज हुए हैं, कितने पितर हुए हैं, और जब हम इस प्रकार से अन्न बिखेरते हैं या जो श्राद्ध करते हैं तो उससे कितने पशु पक्षियों का भला होता है, उन्हें खाने को भोजन मिलता है। आप इसी तरह से सोच लीजिए और ये कार्य संपन्न करिए। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जल कर मरे हैं, वे बिखेरे हुए अन्न और सम्मार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। वत्स, इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अब मैं नित्य नैमित्तिक श्राद्धों के काल बतलाती हूँ और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हों तथा अष्टका तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। यानी हर अमावस को और अष्टका तिथियां कौन कौन सी होती हैं? पौष यानी पूस, माघ, फागुन तथा चैत के कृष्ण पक्ष की अष्टमियों को अष्टका तिथि कहते हैं। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अयन आरंभ होने पर विषुवयोग में, विषुवयोग यानी जिस समय सूर्य भगवान विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं यानी दिन और रात बराबर होते हैं, उस दिन आप ये सोचिए इतने हजारों वर्ष पूर्व ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने पता लगा दिया था कि कब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। सूर्य की संक्रांति के दिन व्यातिपात योग में श्राद्ध के योग सामग्री की प्राप्ति होने पर, दुस्वप्न दिखाई देने पर और जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ, सामग्र, त्रिगण चिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्णी, षडंग वेत्ता, दौहित्र, ऋत्विक, जमाता, भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर, तपस्वी, मामा, माता पिता के भक्त, शिष्य,
संबंधी एवं भाई बंधु ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए, इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को श्राद्ध करने के अधिकार से वंचित किया गया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो दिया गया है कि सोमरस बेचने वाला यानी मदिरा को बेचने वाला, पिता के द्वारा कलंकित, चुगलखोर और किसी कन्या को दूषित करने वाला और वैद्य गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, शत्रु और वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, ऐसे लोग शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले, ऐसे लोग श्राद्ध को में त्याग देने योग्य हैं। यानी हमारे यहाँ पहले भी नियमों से चलने के लिए बताया गया था। जो अभी आज लोग इस तरह की बातें करते हैं कि सनातन धर्म तो बहुत बेकार है और ऐसा है वैसा है, देखिए यहाँ पे श्राद्ध तक करने का अधिकारी वो व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के कुकर्म करता है। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके रति करता है उससे बहुत हानि होती है। स्त्री का संकर के श्राद्ध में जाता और खाता है, उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन किसी उत्तम व्यक्ति को बुलाना ही, संयमी व्यक्ति को बुलाना ही उचित है। पधारे हुए संयमी यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराए। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। यानी कि शाम को यदि आप खाना खिलाते हैं दोपहर के समय तो वो उन्हें पितरों को अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठावे। श्राद्ध में विषम और देव यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ही एक ब्राह्मण को भोजन कराए। यही बात मातामहों के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विश्व देवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए द्विगुण भुग्न दोहरे मुड़े हुए कुश देकर उनकी आज्ञा ले विद्वान पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आवाहन करे और अपसव्य होकर पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदन करे। उसमें जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों के आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करे। नमक और व्यंजन से रहित अन्न लेकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे। अग्ने कव्य वाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति दे। सोमाय पितृ मते स्वाहा इस मंत्र से दूसरी आहुति दे तथा यमाय प्रेत पतिये स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति को अग्नि में डाले। आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के पात्र में परोसे, फिर पात्र में हाथ का सहारा दे विधि पूर्वक कुछ और अन्न डाले एवं कोमल वचनों से प्रार्थना करे कि अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्रचित्त एवं मौन होकर सुख पूर्वक भोजन करें। जो जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करे। उस समय क्रोध को त्याग दे और ब्राह्मणों को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे देकर भोजन कराए। उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेरे तथा रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करे, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्ण भोजन कर लें तो पूछें, क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कहें, हाँ हम पूर्ण तृप्त हो गए हैं।
फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब और अन्न बिखेरे। इस प्रकार आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दे। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा ले मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर तिल सहित संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंड दे। यह पिंडदान ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृ तीर्थ से उन पिंडों पर एकाग्र चित्त से जल दे। पितृतीर्थ यानी अंगूठा और तर्जनी के बीच के भाग को पितृतीर्थ कहते हैं। इसी प्रकार माता माँ आदि के लिए भी विधि पूर्वक पिंड दान देकर गंधमाला आदि के साथ आचमन के लिए जल दे। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहे, सुस्वधा अस्तु, यह श्राद्ध कर्म भली भांति संपन्न हो। ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर तथास्तु कहें। फिर विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहें, हे विश्वदेवगण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहे। तब ब्राह्मण लोग तथास्तु कहें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करें और प्रिय वचन कहते हुए भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दे। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदंतर नित्य क्रिया करे और अतिथियों को भोजन कराए। इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्र चित्त होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र, कुतब दिन के 15 भागों में से 8वां भाग और तिल, ये 3 अत्यंत पवित्र माने गए। श्राद्ध में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए: क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली। बेटा श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है पितरों ने चांदी के पात्र में ही गो रूप धारणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था। अतः पितरों को चांदी का दान अभीष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के श्राद्ध लिखे गए हैं, बताए गए। एक तो जो अच्छे कामों में होते हैं और एक जो पितरों के लिए करने चाहिए। तो आपको मैंने बार बार अलग अलग आपको समझाया है कि पितरों के लिए किस प्रकार से श्राद्ध करने चाहिए। अब ये कई हजार वर्ष पहले की बात है और उस समय लोग रीति रिवाज और संस्कार अच्छे से जानते थे। अगर आपको स्वयं से करने में कठिनाई है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके ये श्राद्ध कर्म करा सकते हैं। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो भी आप वो तिथि याद रखें और पितर पक्ष में उन तिथियों को आप, इतनी सामर्थ्य तो सब में ही है कि कुछ न कुछ दान आप अवश्य कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, ना चाहें तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पात्र है, योग्य है, उसको आप ये दान दे सकते हैं और अन्न का दान कर सकते हैं। कहा भी गया है कि अन्न का दान सर्वोत्तम है। इसके साथ साथ एक धारणा सब लोगों के मन में और आती है कि ब्राह्मण जो हैं, आजकल जैसा कि बताया गया है कि ब्राह्मण बहुत ही लोगों ने परेशान करने वाले होते हैं और उन्होंने लोगों को बहुत सताया है। ये सब भी उसी प्रकार की बातें हैं जैसा कि भ्रम फैलाया गया है। ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत ही, आज भी आप देखिए कि जो मंदिरों में पुजारी आदि होते हैं उन्हें कितना पैसा मिलता है और उनके पास कितना क्या कुछ होता है। वो सब बहुत ही, एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। और हम वैसे, आप एक बार पिज्ज़ा मंगाते हैं और उसमें आप 1000 रुपये खर्च कर देते हैं। एक बार आप हॉल में फिल्म देखने जाते हैं और जो पॉपकॉर्न 10 रुपये का 20 रुपये का मिलता है वही आप 200 रुपये में आराम से खरीद के खाते हैं। और ये जो अपने आसपास के लोग हैं उनको दान देने में संकोच करते हैं। तो ये एक उचित समय है। यदि आप इन बातों को नहीं भी मानते हैं तो यदि आप किसी को दान दे देते हैं, किसी को संतुष्ट कर देते हैं, भोजन करा देते हैं, तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा और पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई भूल हो गई हो तो मुझे
आप सब क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और हमें अपने सनातन धर्म पे हमेशा श्रद्धा रखनी है और कभी भी अपने धर्म से डिगना नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने इतना अत्याचार सहा, इतने कष्ट सहे, अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिए, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो हमें भी इस धर्म को बचाए रखने का संकल्प लेना है।